तो हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एपिसोड 3 को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जैंग फैमिली के लीडर और हान फैमिली के लीडर हान दिन को आपस में बात करता हुआ देखते हैं, जहां हान दिन कह रहा होता है कि बिग ब्रदर आपकी सपोर्ट की वजह से तो मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं और आपकी ही वजह से मेरा क्वेश्चन हाउस वर्ल्ड के नंबर 1 हाउस में जाना जाता है। तो जैंग बाईचैन कहता है कि इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, हम मिलकर इस सिटी को और ज्यादा खुशहाल और बेहतर बनाएंगे। और फिर हम क्वेश्चन हाउस का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे वीआईपी गेस्ट और मेहमान आ रहे होते हैं, और तभी हम वहाँ पर दो सर्वेंट को आपस में बात करता हुआ देखते हैं जो एक दूसरे को कह रहे होती हैं, क्या तुम्हें पता है 3 बड़ी फैमिली हान जैन गाउ इस एक्यूशन हाउस में 5 साल बाद दोबारा इकट्ठी होने वाली हैं। और फिर हम जैंग बाईचैन और हान जिंग को देखते हैं जो आने वाले सभी गेस्ट का वेलकम कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक्स गैंग के लीडर यू वैनजिन और जापानीज कंट्री के जनरल वूटेंग भी आए होते हैं। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हम टेंकी को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ होता है और वो कहता है कि फट्टू क्या तुम्हें पता है कि टॉम राइडिंग कितनी ज्यादा मुश्किल होती है। दरअसल दोस्तों उसके दोस्त का नाम फूचवान होता है, लेकिन टेंकी उसको फट्टू कहता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरपोक होता है। तो फिर टेंकी कहता है कि फट्टू सिर्फ तेरे कहने पे आज मैं क्यूशन हाउस जा रहा हूँ, अगर मुझे वहां पर कुछ इंटरेस्टिंग देखने को ना मिला तो मैं तुझे ऐसी जगह पर मारूंगा कि तू कभी बाप नहीं बन सकेगा। तो फिर फट्टू कहता है कि नहीं नहीं भाई तू टेंशन ना ले, इस दफा तुझे वाकई कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। तो टेंकी कहता है कि मुझे तेरा बचपन से पता है, तूने मुझे आज तक कोई इंटरेस्टिंग चीज दिखाई नहीं है और ना देखने को मिलेगी। तो फट्टू कहता है कि अच्छा तो ये बात है, और फिर वो अपनी जेब से उसको एक पिल निकाल के दिखाता है। तो टेंकी कहता है कि अब ये क्या है, ये कितनी चमक रही है। तो फट्टू कहता है कि ये वाटर एनर्जी पिल है जिस पर 2 पैटर्न बने हुए हैं। और फिर वो दोनों क्वेश्चन हाउस के पास पहुंच जाते हैं। तो फट्टू कहता है कि भाई जल्दी जल्दी पीछे छुप जा, हम पहुंच गए हैं। तो फिर हम एक सर्वेंट को देखते हैं जो फट्टू का वेलकम करता है और कहता है कि यंग मास्टर आपने जो हमें बिजनेस बताया था उससे हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो फट्टू कहता है कि ध्यान रहे मेरे बाप को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो फिर टेंकी कहता है कि फट्टू तुझे अपनी पड़ गया, जल्दी देख कहीं यहाँ पर मेरे बड़े अंकल तो नहीं है, अगर उन्होंने मुझे देख लिया ना तो मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। तो फट्टू कहता है कि भाई तू टेंशन ना ले, तू आज नहीं मरेगा, आज के दिन का मैंने सारा इंतजाम कर दिया हुआ है। और फिर तभी दूसरी तरफ हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कहती है कि पापा पापा मुझे वो फिश लेनी है, मगर उसके पापा कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा महंगी है, हम उसको नहीं ले सकते। तो ये बात सुनकर वो बच्ची बहुत ही जोर से रोने लग जाती है कि मुझे नहीं पता, मुझे वो फिश चाहिए, मुझे नहीं पता। तो फिर टेंकी उस सर्वेंट के हाथ से उस फिश को लेकर जाकर उस छोटी बच्ची को दे देता है और कहता है कि अब ये तुम्हारी है, जाओ जाकर खेलो। और फिर वो वापस आकर फट्टू से पूछता है कि अब बता अंदर जाने का क्या प्लान है। फट्टू कहता है कि प्लान कुछ ऐसा है कि मैं तुझे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। और तभी हम एक सर्वेंट को देखते हैं जो टेंकी के ऊपर बोरी डाल देता है और उसको बांध देता है। तो टेंकी कहता है कि फट्टू तेरी माँ की आंख ये क्या कर रहा है मेरे साथ। तो फट्टू कहता है कि भाई चुप हो जा, अगर तेरे बड़े अंकल ने तेरी आवाज सुन ली ना तो फिर तो तू पक्का गया, टेंशन ना ले, तेरा भाई तुझे कंधे पे उठा के अंदर ले जाएगा, किसी को भी तेरे बारे में पता नहीं चलेगा। और फिर अंदर के सीन में हम जैंग बाईचैन को देखते हैं जो हादिन को कह रहा होता है कि क्या सारे मेहमान आ गए हैं। तो हादिन कहता है कि सब लोग आ गए हैं और मैंने उनके लिए वीआईपी रूम्स भी अरेंज करवा दिए हैं। और वो कहता है कि बिग ब्रदर क्या आपको लगता है कि हमें सच में उस इंपीरियल जेट को क्यूशन में दिखाना चाहिए, आपको भी पता है कि वो जेट किंग कंट्री का है, अगर हमने उसको दिखा दिया तो कहीं फड्डे ना हो जाएं। तो जैंग बाईचैन कहता है कि बस तुम टेंशन ना लो, मैंने उसका पहले से ही बंदोबस्त कर दिया हुआ है। और फिर हम फट्टू को देखते हैं जो अपने सामने जैंग बाईचैन को आता हुआ देखता है, तो वो टैंकी को नीचे फेंक देता है और तभी वहां पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। और फिर जैंग बाईचैन जब उसके पास आता है तो वो कहता है कि हादिन तुम्हारा बेटा लगता है कि बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो हादिन कहता है कि बिग ब्रदर क्यों मजाक कर रहे हैं, मेरा बेटा आपके टेंकी के मुकाबले में भी बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो जैंग बाईचैन कहता है कि टेंकी अभी सिर्फ पढ़ लिख सकता है, कल्टीवेशन उसके बस की बात नहीं है। और फिर हादिन कहता है कि फुशन जल्दी से मेरे साथ चलो, मेयर आए हैं, हमें उनको ग्रीट करना है। और फिर हम टेंकी को देखते हैं जो उठता है और खुद उछल कूद करके आगे भागने लग जाता है और तभी वो एक कमरे में जाकर गिरता है। और फिर वो जब बोरी से बाहर निकलता है तो कहता है कि इस फट्टू ने तो मुझे आज मरवा ही दिया था। तभी हम एक गार्ड को देखते हैं जो उसके सामने ही खड़ा होता है और वो उस पर अटैक कर देता है। तो फिर टेंकी ऐसे वैसे जैसे तैसे करके उसके अटैक से बच जाता है, मगर फिर भी वो बंदा अपनी तलवार की नोक पर उसकी गर्दन को रख लेता है और कहता है कि कौन हो तुम और हमारे यंग मास्टर के रूम में बिना पूछे कैसे आ गए। मगर तभी हम फट्टू को देखते हैं जो वहां पर आ जाता है और कहता है कि इजी मैन इजी, ये मेरे साथ है, मेरा नाम फूचन है और मैं हादिन का बेटा हूँ। भाई तारीफ तो ऐसे करवा रहा है जैसे तू बिल गेट का बेटा और तेरे कहने पे उन्होंने छोड़ देना उसे। और फिर वो कहता है मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि आप मेरे दोस्त को माफ कर दें, ये बेचारा गलती से आपके कमरे में आ गया। और तभी हम एक सर्वेंट को देखते हैं जो वहां पर आ जाता है तो फट्टू सारी गलती उस पर डाल देता है, ये सब तुम्हारी गलती है, बताओ इनको, एक्सप्लेन करो सब कुछ इनको। तो फिर वो सर्वेंट कहता है कि प्लीज जेंटलमैन मुझे माफ कर दें, ये मेरी ही गलती है, दरअसल मैं इस रूम को पहले यंग मास्टर के लिए तैयार कर रहा था लेकिन बाद
बाद में मुझे ऑर्डर मिला कि इस रूम को वीआईपी के लिए तैयार किया जाए। इतनी ज्यादा हड़बड़ी में मैं यंग मास्टर को उनका रूम बताना भूल गया, जिसकी वजह से वो आपके रूम को अपने रूम समझकर अंदर आ गए। तो फिर फट्टू कहता है कि देखा ना सर आपने, ये बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, MUSDINT। मुझे उम्मीद है कि आप हमें छोड़ देंगे और जिंदा यहाँ से जाने देंगे। तो फिर उन बंदों का यंग मास्टर इशारा करता है कि छोड़ दो इन्हें, जाने दो। तो फिर फट्टू जल्दी से टेंकी को उठाता है और कहता है कि भाई शुक्र कर आज मैं टाइम पे आ गया, वरना तेरा तो आज किस्सा ही खत्म था। तो फिर टेंकी कहता है कि वो बंदा कौन था, मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब और मिस्टीरियस लग रहा था। तो फट्टू कहता है कि तू क्यों इतना सोच रहा है, वो मेरे डैड के गेस्ट हैं, पता नहीं कुछ काम से यहाँ पर आए हैं। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हम एक गार्ड को देखते हैं जो आकर उसी छोटी बच्ची को कहता है कि क्लैन लीडर आ गए हैं। और फिर हमें उस छोटी बच्ची का नाम बताया जाता है, उसका नाम शी होंगी होता है। और वो कहते हैं कि ठीक है मैं आज रात ही उनसे मिल लूंगी। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हम हादिन को देखते हैं जो क्यूशन हाउस में आए हुए सभी बंदों का वेलकम करता है। तो फिर सब लोग बातें करने लग जाते हैं कि आखिर ये गौ फैमिली क्यों नहीं आई। तो दूसरा बंदा कहता है कि शायद 5 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से गौ फैमिली नहीं आ रही। और फिर तभी हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो सब लोगों का वेलकम करता है और उसका नाम हान ट्रेजर कीपर होता है। और फिर वो बताता है कि हमारा हान ट्रेजर एक्यूशन हर 5 साल बाद एक एक्यूशन रखता है, जिसमें हम सभी बड़ी फैमिली, सीनियर्स और कॉमन लोगों को इन्वाइट करते हैं। और फिर हम हर 5 साल बाद रखे जाने वाले क्वेश्चन आइटम में 3 ऐसी चीजें दिखाते हैं जो बहुत ही ज्यादा रेयर होती हैं। और अब मैं आपको एक पहली आइटम दिखाने जा रहा हूँ जो एक पिल है। और ये कोई मामूली या कॉमन सी पिल नहीं है, ये एक फ्लेम एनर्जी पिल है जिस पर 4 पैटर्न बने हुए हैं। और ये बहुत ही ज्यादा रेयर है, अगर कोई बंदा इसको खा ले तो वो एक लेवल बड़ा इजीली क्रॉस कर सकता है। और फिर हम देखते हैं कि उस पिल के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती है। तो टैंकी कहता है कि इसकी एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो फिर फट्टू कहता है कि जरूर ये एक हाई ग्रेड कल्टीवेशन आइटम होगी, मुझे नहीं पता, मुझे ये चाहिए। तो टैंकी कहता है कि अबे तू क्यों रो रहा है, तेरे पास तो एक पिल पहले से ही है। तो फट्टू कहता है कि नहीं, मेरी पिल पर सिर्फ 2 पैटर्न है और उस पिल पर 4 पैटर्न है, मुझे नहीं पता, मुझे वो वाली पिल चाहिए। मगर हम जापानीज कंट्री के यूटों को देखते हैं जो कहता है कि मैं इस पिल को खरीदता हूँ, वो भी 30,000 सिल्वर युआन में। तो फिर एक्स गैंग का लीडर भी बोल पड़ता है कि मुझे भी ये पिल पसंद है, मैं इसके 40,000 सिल्वर युआन दूंगा। तो ये सुनकर यूटों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तेरी माँ की, मैं इसके 50,000 सिल्वर युआन दूंगा। तो फिर एक्स गैंग के लीडर इस पर अटैक कर देते हैं, मगर हम एक क्वाइन को देखते हैं जो आकर यूटों को बचा लेता है। और फिर वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो फिर वो बुढ़ा आदमी कहता है कि क्या तुम दोनों को क्वेश्चन हाउस के रूल्स का नहीं पता? अगर तुम लोगों ने यहाँ पर अपने वेपन चलाना शुरू कर दिया तो मैं भी तुम लोगों पर दया मिया नहीं खाऊंगा, बल्कि सीधा काट डालूंगा। और फिर हमें पता लगता है कि उस क्वाइन से यूटोंग को बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि यही ट्रेजर कीपर ओल्ड मैन होता है। और फिर वो कहता है कि अब मैं तुम लोगों को एक दूसरा आइटम दिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम मून शैडो क्रिस्टल लैंप है। तो देवियों और सजनों, गौर से देखे इस लैंप को। ये लैंप इंपीरियल किंग पैलेस का है जो कि मिंग डायनेस्टी में वाक़या है। ये एम्परर युगलू का एक बेशकीमती खजाना है। और फिर हम देखते हैं कि उस लैंप के ऑन होते ही चारों तरफ सर्दी पड़ने लग जाती है और बर्फबारी होने लग जाती है। और फिर वो ट्रेजर कीपर बताता है कि लेजेंड का कहना है कि इस तरह के 4 लैंप हैं। एम्पर युगलू जब अपने बेडरूम में सोते थे तो वो अपने चारों कॉर्नर में इन लैंप को रख के सोते थे। मगर एक बात हो रहा है कि इन लैंप का एक और सीक्रेट भी है जिसका आज तक किसी को नहीं पता। अगर कभी ये 4 लैंप एक साथ मिल जाएं तो उस सीक्रेट का पता लगाया जा सकता है, मगर ऐसा होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो 3 लैंप आज तक किसी को नहीं मिले। लगता है कि शायद हमें इस राज का कभी पता नहीं चल पाएगा कि आखिर इनका दूसरा मकसद क्या था। तो फिर टैंकी कहता है कि ये लैंप मुझे किसी मैप की तरह लग रहा है, जैसे कि ये कोई नक्शा दिखा रहा हो। तो फट्टू कहता है कि तू अपने दिमाग के घोड़े दुराना बंद कर, ये बस एक लैंप है जिसे ऑन करने पर बर्फबारी होती है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हम उसी छोटी बच्ची हुंगियू को देखते हैं जो अपने क्लैन लीडर का वेलकम करती है। और फिर हमें क्लैन लीडर के नाम का पता चलता है कि उसका नाम सू चुआन जी ने होता है। और वो कहती है कि क्या तुम्हें उस चीज का पता चला जो हमें चाहिए? तो हुंगियू कहती है कि जी मैडम, मैंने उस चीज का पता कर लिया है, वो चीज इस वक्त किंग कंट्री के हाथ में है। तो फिर क्लैन लीडर शुआन जिन कहती है कि उसे छीनने की तैयारी करो। सो गाइस, आज का हमारा जी एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी जल्दी ले आऊं तो उसके लिए तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना, बस अपने दोस्तों को चंडे मार मार के मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाना है और हमारे जल्दी जल्दी 30 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने हैं बस। और वीडियो अन्य वहाँ नहीं शुरू हो जानी है। फिर अब मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय टुरू है, फिर रोटी छोटी भी खानी है मैंने। Vi en la mirada, quédate cerca de mí.